अंतागढ़ के बाजार चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कृषि कार्य के समय डीजल की कमी, उपलब्धता और महंगे डीजल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्य विपक्ष की पार्टी के रूप में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या गिनती की थी, जो लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। लोगों ने कहा, सत्ता होने पटियागढ़ तहसील कार्यालय परिसर में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन जिसका किया गया, जिसमें बीएमओ, बीसीएम, सीएचओ, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी और सेक्टर स्तर के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। डेटा प्रबंधन और सेवाओं पर आधारित प्रशिक्षण सत्र में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों को डेटा। महासमुंद में यूरिया वितरण में गड़बड़ी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां महासमुंद कृषि विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित किए गए। कलेक्टर विनय लंगेह ने जारी किया आदेश, जहां वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुंदरलाल मिर्घा निलंबित किए गए। प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गंगा प्रसाद शरणागत पर भी गाज गिरी। उन्नाव से खबर, जनपद में लेखपाल मुख्य परीक्षा का आयोजन गुरुवार को जिले के 10 परीक्षा केंद्र पर हुआ, जहां परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस परीक्षा में कुल 2688 अभ्यर्थी शामिल हुए, जहां परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। उन्नाव के अटल बिहारी इंटर कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र बनाए। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित गणेश आश्रम और मोरकुटी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जारी अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ बुधवार देर रात स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने परिक्रमा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीर परेशान रहे। जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी। मुरादाबाद हाई कोर्ट की ओर जारी नोटिस के विरोध में बुधवार को तमाम अधिवक्ता व संगठन हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते वकीलों ने तहसील रजिस्ट्री दफ्तर में कामकाज ठप रखा। वकीलों के विरोध प्रदर्शन चलते रजिस्ट्री दफ्तर पर ताला लगाने से बेनामी रजिस्ट्री आदि का काम पूरी तरह से बंद हो गया। नोटिस को लेकर कौशाम्बी जनपद में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत द्वारा भारी पुलिस बल के साथ कस्बा मंझनपुर में पैदल गश्त के दौरान सड़क मार्ग पर बाधा उत्पन्न कर रहे अतिक्रमण को मौके पर ही हटवाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दुकानदारों से वार्ता करते हुए उन्हें बताया गया, सड़क सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए अतिक्रमण मुक्त मार्ग। थाना क्षेत्र स्योहारा नगर में एक बार फिर से कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। कुमारों वाली ढाली के पास स्थित मंदिर में लगी शिव की मूर्ति को खंडित किए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश दिखा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। उन्नाव से खबर, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित भवानी खेड़ा में बुधवार दोपहर एक ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर 4 बदमाश दुकान में घुसे, दुकानदार से मारपीट की और नकदी व चांदी के आभूषण लूट करके फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। थाना जैत क्षेत्र के अंतर्गत आज ही फ्लाईओवर पर मथुरा से दिल्ली आ रहे एक तारकोल से भरे ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर हड़कंप मच गया। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि राहगीरों ने कैबिन से जरूरी सामान सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया। झांसी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक युवती का तमंचे के साथ और साथ ही शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखने वाली युवती लहचुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बमहौरी की बताई जा रही है, जो झांसी के शिवाजी नगर में किराए से रहती है, जो शादी व अन्य प्रोग्राम में डांस का काम करती है। वीडियो वायरल होने के बाद झांसी पुलिस अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना अंतर्गत कोरजा कालरी के पास बेहोशी हालत में मिली युवती। पुलिस ने युवती के साथ गए 17 वर्षीय उसके पुरुष मित्र की शिकायत पर मामला दर्ज किया और 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है आगे की पूछताछ की जा रही। युवती अपने नाबालिग मित्र के साथ कोरजा कालरी के पास बात कर रही थी, तभी बलिया के उभान थाना क्षेत्र में घाघरा नदी में मिले युवती के शव मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रेम विवाह की जिद से नाराज परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस और कानून से बचने के लिए शव को बोलेरो से ले जाकर घाघरा नदी में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने युवती के पिता। उन्नाव से खबर, जहां माखी थाना क्षेत्र के विजयखेड़ा रूपऊ गांव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि आरोप है कि विपक्षियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे नागेंद्र कुमार समेत दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। अंबिकापुर में मेनपाट में फिश पॉइंट में बड़ा हादसा टला, जहां चालक ने खोया वाहन से नियंत्रण और पुल के ऊपर से वहीं नीचे गिर गया। कार नीचे गिरी, जहां हादसे के दौरान कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब लगभग 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सागर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन स्थित रानीपुरा के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों को ट्रक ने कुचल दिया और उनके शव क्षतविक्षत होकर सड़क पर बिखर गए। हापुड़ में हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कार सवारों ने कूदकर अपनी जान भी बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग से कार जलकर की राख पूरी तरह से हो गई, जहां पर भी पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की पूरी घटना पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में बिजली कटौती की समस्या गहराई, जहां दिन भर बिजली की आंख मिचौली से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली घंटों गुल होने से लोग परेशान हैं। बिजली गुल होने की समस्या से परेशान होकर आक्रोशित लोगों ने विद्युत कार्यालय में हंगामा किया। देर रात तक यह हंगामा चलता रहा। गुस्साए लोगों को देखकर मौके से विद्युत कर्मचारी भी भाग निकले। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र स्थित वर्षों से बंद पड़ी साथा चीनी मिल में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की इस घटना में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद किसान नेताओं ने मिल प्रबंधन और पूरे मामले पर गंभीरता सवाल खड़े करते हुए षड्यंत्र की आशंका जाहिर की। बताया जा रहा है कि बंद पड़ी मिल परिसर से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। थाना शिवरतनगंज पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 3 मोटरसाइकिल और एक टुल्लू मोटर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अरुण कुमार कश्यप निवासी अयोध्या को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हीरो स्प्लेंडर बाइक और चोरी का टुल्लू मोटर बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बाइक और मोटर चोरी की बात कबूल की। 24 घंटे के अंदर लूट से दहशत से माहौल नजर आ रहा है, जहां पर चलगंज और साथी बीघापुर से लगातार मामले जो लूट के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप भी मच गए हैं। आईजी किरण एस ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही अचलगंज थाना और घटनास्थल पर पहुंचे आईजी ने तिलकनगर पुलिस ने आईटी बांटकर सट्टा संचालित करने वाले शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल में लाखों रुपए का हिसाब किताब भी मिला है। लंबे समय से वह आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहा था और पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जहां पर पूछताछ में उसने अपना नाम सागर पिता कमल सिंह बताया। सोनभद्र जिले के अनपरा नगर पंचायत क्षेत्र में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अनपरा विद्युत कार्यालय पहुंचकर अनावश्यक बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर हटाने और स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। शिवपुरी में बेरोजगार युवाओं ने पैसों की आमद के नए रास्ते तलाश कर लिए हैं, जो उनके महंगे शौक पूरा करने और ऐशो अय्यासी या महंगे नशे की लत को पूरा करने में उन्हें सार्थक लग सकते हैं। इस डिजिटल युग में चोरी और लूट के अलावा नए विकल्पों की तलाश डिजिटल डाका और डिजिटल चोरी अथवा डिजिटल फ्रॉड का रास्ता अपनाते हुए उन्नाव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की पहचान हलवालपुर निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से उनका पुराना विवाद था। खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां बहुआ चौराहे पर नहर पटरी पर खुल रहा शराब ठेके को विरोध के बाद हटाया गया। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुआ गांव के चौराहे पर सरकारी भूमि नहर की पटरी पर लकड़ी की गुमटी में शराब का ठेका खुल गया। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। खबर को नादी टीवी ने प्रमुखता से चलाया। अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। 9 किलोमीटर लंबे लक्ष्मण पथ परियोजना की जद में जहां आए निषाद समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आज अयोध्या जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से मिलकर पुनर्वास की मांग उठाई। गुप्तार घाट से राजघाट तक बन रहे इस मार्ग के चलते जमथरा माझा के करीब 250 परिवारों पर बेघर होने की संकट मंडरा रहा है।
अयोध्या नगर निगम ने हर परिवार करे गंदगी पर प्रहार अभियान की शुरुआत की। शहरवासियों से अपने घरों से निकलकर आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की अपील की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और कूड़ा पृथक्करण की आदत को बढ़ावा देना है। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और यहाँ का हर नागरिक स्वच्छता की जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD के आह्वान पर बुधवार को बलिया जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। जिले भर की दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्टों ने अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बहराइच में रेलवे फाटक से स्कूल वैन टकराई, जहां हादसे के वक्त स्कूल वैन में सवार शिक्षक थे और वैन से रेलवे फाटक से टकराते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे फाटक से वैन टकराने से रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हुआ। काफी देर तक बंद रहा रेलवे फाटक, जिसके चलते जाम भी लगा रहा। घटना की सूचना पाकर मौके पर ही पुलिस रेलवे फाटक खुलवाया गया, जहां पर जाम को भी खत्म करवाया गया, लेकिन इस बीच जाम काफी लंबा रहा। देहरादून के कैंट कोतवाली क्षेत्र स्थित मनस्तावाला की तमसा नदी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे से पानी बाहर निकाला और जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल भी शुरू की। गोंडा में बमबाजी और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली नगर पुलिस और SOG सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बाल अवचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूट की नकदी और 2 मोटरसाइकिल बरामद। और जहां भूपेंद्र तिवारी गोंडा जनहित में ईंधन की बचत के लिए जजों ने गाड़ी छोड़ी। जिला जज सहित सारे जज बिना गाड़ी के कोर्ट पहुंचे। सरकारी आवास से पैदल कोर्ट जाने के लिए जज निकले, जहां आगे आगे जिला जज पीछे नाजिर अदरली और साथी सुरक्षा कर्मी रहे। जिला जज की तरह बाकी जज भी पैदल ही कोर्ट आए। युद्ध जैसे हालात से ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हो रहा है। ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने राहत मांगी है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। ट्रांसपोर्टर्स ने जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया और ज्ञापन में डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। जहां क्षेत्र में लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है और बढ़ते तापमान को देखते हुए BMO डॉक्टर अभिषेक जैन ने आम जन से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इन दिनों तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे लू और गर्मी जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। BMO डॉक्टर जैन ने लोगों से कहा है कि दोपहर के समय पूरे मेडिकल कॉलेज विवाद पर डॉक्टरों की प्रतिक्रिया सामने आई। डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने का दावा किया। हम सभी डॉक्टर लोगों को बेहतर और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। डॉक्टर 36 से 48 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बावजूद भी उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ ने बताया उनके ऊपर खतरा है। जालन दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय गंगवार। उरई के विकास भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हो रही है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। लापरवाही बरतने वाले अफसरों को मंत्री ने फटकार भी लगाई। जन समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए। कौशाम्बी जनपद के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बेरहमपुर रोड बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक घर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने घर में मौजूद एक महिला और 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घर पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र चौकीदार के पद पर तैनात सत्येंद्र राजपूत का है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई, जहां एक्सीडेंट में घायल युवती को इलाज के लिए सुबह सवेरे स्वरूप रानी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था। मौके पर पहुंचे तीमारदारों ने घायल महिला को और साथ ही हो रहे इलाज को लेकर के संतोष व्यक्त किया। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टर द्वारा वीडियो बनाने से मना किया गया। इस पर तीमारदारों और डॉक्टर के बीच बहस हुई। बलरामपुर जिले में डॉक्टर जहां पर बात की जाए तो 112 का शुभारंभ किया गया। भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने हरी झंडी दिखाकर के इसे रवाना किया। बलरामपुर जिले के अलग अलग क्षेत्र में इसे रवाना किया गया। आम जनता की सुरक्षा त्वरित मदद के लिए डायल 112 का शुभारंभ किया गया। बलरामपुर पुलिस ग्राउंड में वाहन को रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सड़क दुर्घटना
नीट पेपर लीक मामले को लेकर के देश भर में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में संस्कारधानी जबलपुर में यूथ कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश गनगोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आधारताल रेलवे स्टेशन पर जोरदार हंगामा किया। जबलपुर भोपाल इंटरसिटी ट्रेन को भी रोक दिया गया। दीनदयाल सोलर सॉल्यूशन की ओर से जनपद कुशीनगर के कस्या स्थित एक निजी होटल में ग्राहक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में ग्राहकों, गणमान्य लोगों एवं कंपनी के जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सरोवर नगरी व उसके आसपास पर्यटकों का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां झील में नौका विहार करने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपनी पारी का इंतजार करते हुए वह लोग नजर आए। पर्यटकों की चहलकदमी से स्थानीय रोजगार करने वाले दुकानदारों के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। यहां पर्यटक स्थलों हिमालय दर्शन और साथ ही नैनपुर के ग्राम पाल सुंदर में एक 32 वर्षीय युवक ने खेत में आम के पेड़ से लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 6 महीने पहले हुए परिवार के विवाद के बाद युवक मानसिक रूप से परेशान था। मृतक की पहचान राजेश साहू पिता कन्हैया साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में अचानक से भूस्खलन होने से मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। रात्रि के समय खराब मौसम, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार गिरता मलबा, यात्रियों को भारी भीड़ के कारण स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही। कौशाम्बी जनपद के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के भौसा गांव में बुधवार सुबह पति पत्नी के बीच हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया। पत्नी द्वारा पत्थर से हमला किए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ इंदुखेड़ा में भी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा अवैध रूप से ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे केमिस्टों पर इससे पड़ रहे विपरीत प्रभाव तथा जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में प्रभारी एसडीएम को सौंपते हुए और जहां 2,30,000 रुपए चोरी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी का ये मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने 100% नगद रकम भी बरामद कर ली है। अटल आवास, केसीसी लोन और धान बिक्री की रकम भी चोरी हुई थी। सावित्रीपुर निवासी शिशुपाल धुवल आरोपी निकला। मुखबिर और साइबर टीम की मदद से ये सफलता हासिल हुई। औरैया बाइक व बोलेरो कार में भीषण भिड़ंत हुई, जहां बाइक सवार महिला की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बोलेरो चालक व उसमें सवार लोग गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज चिचौली उपचार के लिए भेजा गया। तो वहीं घटना से आक्रोशित लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी भी नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर से जहां बेहद हृदय विदारक और झकझोर देने वाली खबर, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना जनपद सिद्धार्थनगर के थाना चिल्हिया क्षेत्र के अलीदापुर गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई, जो शादी विवाह कार्यक्रमों में कैटरिंग का काम करता था। बताया जा रहा है कि पत्नी से आपसी विवाद और घरेलू तनाव के बाद उसकी पत्नी नीलम उर्फ गुड़िया नाराज